Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 2 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट के अंदर, जिसका हेडिंग है या टॉपिक का नाम है लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। ये पूरा टॉपिक बच्चों टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5-6 में आपने जो मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक पढ़ा था उसमें से ली गई एक स्पेशल मेथड की फैक्टर, उससे रिलेटेड है, जिसका एडवांस कैलकुलेशन आपको ये टॉपिक में सीखना है। नाउ वी आर टेकिंग इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स एनालिसिस टॉपिक। लिमिटिंग फैक्टर को बच्चों शॉर्ट में हम की फैक्टर भी कह सकते हैं। यानी अगर कोई एक आइटम की शॉर्टेज हो बिजनेस के अंदर, लिमिटेशंस हो बच्चों, तो प्रोडक्शन कैसे करना है वो हमें देखना है। नाउ वी आर टेकिंग इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ इन पैराग्राफ, a key factor is a limiting factor which restrict the production or profitability of business। की फैक्टर है लिमिटिंग फैक्टर बच्चों, बिजनेस का प्रोडक्शन या प्रॉफिटेबिलिटी को लिमिटेड करता है। देयर मे बी अ स्कैरसिटी और लिमिटेशंस ऑफ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, प्लांट कैपेसिटी और इवन सेल्स। बिजनेस में बच्चों लिमिटेशन में मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, कैपिटल या प्लांट की लिमिटेशंस हो सकती है। This key factor or scarcity factors puts limit on the production and profitability of business enterprise। इस प्रकार के लिमिटेड पॉइंट्स या लिमिटेशंस बच्चों बिजनेस के प्रॉफिट और प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, उसको लिमिटेड करते हैं। अब बच्चों जब बिजनेस के अंदर कोई भी एक फैक्टर्स, मटेरियल, लेबर, उसकी लिमिटेशंस हो, शॉर्टेज हो, तो इन दिस कंडीशंस आपको एग्जांपल्स के अंदर काउंटिंग कैसे करना है उसके हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के अंदर पॉइंट्स देखने जा रहे हैं। नाउ वी आर टेकिंग steps for calculation of sum of key factor oblique limiting factors। limiting factors का कैलकुलेशन करने के बच्चों स्टेप देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप है बच्चों शॉर्टेज ऑफ की फैक्टर। तो आपको सबसे पहले एग्जांपल में फाइंड करना है कि शॉर्टेज किसकी है, मटेरियल की है, लेबर की है या प्लांट कैपेसिटी की है। सेकेंड स्टेप, we have to find out per unit contribution। आपको कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है जो मार्जिनल कॉस्ट टॉपिक में आ चुका है, जिसका मीनिंग है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। इसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है थर्ड, पर की फैक्टर कंट्रीब्यूशन। की फैक्टर के आधार पे कंट्रीब्यूशन इक्वल टू पर यूनिट कंट्रीब्यूशन अपॉन पर यूनिट की फैक्टर्स। यहाँ जो आपने कंट्रीब्यूशन सेकंड स्टेप में फाइंड किया है उसको पर यूनिट की फैक्टर, मटेरियल हो तो केजी से डिवाइड करना है, लेबर अवर हो तो लेबर अवर से डिवाइड करके आपको कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस कैलकुलेशन स्टेप फॉर सम्स। अब यहाँ स्टेप्स बच्चों कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग सम्स के। अब आने जा रहा है बच्चों चौथा स्टेप, जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन करना है प्रोडक्शन मिक्स। प्रोडक्शन मिक्स में बच्चों आपको थर्ड स्टेप के आधार पर नंबरिंग करना है, किसका प्रोडक्शन फर्स्ट करोगे, किसका सेकंड और किसका थर्ड। और सबसे लास्ट में बच्चों पांचवा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, ऑप्टिमम प्रोडक्शन, जिसके अंदर बच्चों आपके पास जो भी मटेरियल है, लेबर आवर्स जो लिमिटेड है, जो अवेलेबल है, उसके आधार पर बेस्ट प्रोडक्शन करके आपको कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट करवाना है। और लास्ट स्टेप में बच्चों कई बार मांगा जाता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जिसमें बच्चों आपको ऑप्टिमम प्रोडक्शन का यूज करके प्रॉफिट फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला है टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये टोटल 6 प्रकार के स्टेप्स में आपको डिफरेंट कैलकुलेशन करके कंपनी को लिमिटिंग फैक्टर्स हो या शॉर्टेज हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट करवाना है। तो ये जो बच्चों स्टेप्स है और आगे थियरी समझाई पावर पॉइंट में, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वीडियो में बच्चों मैं आपको पहला क्वेश्चन लिमिटिंग फैक्टर का प्रैक्टिकली व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 2 ईयर के अंदर बच्चों कॉस्टिंग 2 सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। ये पूरा टॉपिक बच्चों टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5-6 में आया हुआ मार्जिनल कॉस्टिंग का एक भाग है बच्चों, जो ऑलरेडी यूनिट 1 में कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस में भी आता है। तो जब कोई एक आइटम की शॉर्टेज हो बच्चों, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर आवर्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो स्वाभाविक है बच्चों आप अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। तो कोई एक लिमिटेशन हो आपके पास, लिमिटिंग फैक्टर हो, इन दिस कंडीशन 5 स्टेप के अंदर कैसे कैलकुलेशन करना है जिससे कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट मैं समझाने जा रहा हूं। लिमिटिंग फैक्टर सम नंबर 1 बच्चों, पेज नंबर है टेक्स्ट बुक का 21।
और अगर आपको रेफरेंस लेना हो बच्चों तो होमवर्क में आप इलुस्ट्रेशन 1 देख सकते हो। यहाँ बच्चों टेक्स्ट बुक का यूज़ आपके पास अवेलेबल ना हो, अगर आप कोई बाहर जगह पे रहते हो तो नीचे यूट्यूब लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में वीडियो लेक्चर का PDF कॉपी रखा हुआ है, तो PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड विथ लिमिटिंग फैक्टर, की फैक्टर। टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक और कैलसी के साथ रेडी हो जाओ। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट A and B फॉर विच सर्टेन मटेरियल यूज्ड इन अ शॉर्ट सप्लाई। यहाँ क्लियर लग रहा है बच्चों, मटेरियल की शॉर्टेज है, मटेरियल इज अ की फैक्टर। चलो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप लिखने जा रहा हूं मैं बच्चों। 1 नंबर में शॉर्टेज ऑफ की फैक्टर। सबसे पहले बच्चों आपको एग्जाम्पल में शॉर्टेज इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, मैं रीडिंग कर रहा हूं बच्चों। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट A and B फॉर विच सर्टेन मटेरियल इज यूज्ड इन शॉर्टेज। मटेरियल की फैक्टर है। आगे 1000 यूनिट ऑफ A, 500 यूनिट ऑफ B मैन्युफैक्चर्ड। फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 यूनिट ऑफ A 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल, फॉर 1 यूनिट ऑफ B 8 kg ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। A के अंदर 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल एक्सपेंसिस पर यूनिट 55, 30 है। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ बोथ प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। कैसे बच्चों आप प्रोडक्शन करोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले बच्चों की फैक्टर शॉर्टेज है रॉ मटेरियल, मैं आपको साबित करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, प्रोडक्ट A प्रोडक्ट B। रिक्वायरमेंट के लिए बच्चों मेरा ध्यान जाए, प्रोडक्शन यूनिट A में है 1000 यूनिट, ओके, B में है बच्चों 500 यूनिट्स पर यूनिट रॉ मटेरियल। थर्ड लाइन में पर यूनिट रॉ मटेरियल A में है 10 kg और B में है बच्चों आई थिंक 8 kg। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 10,000 kg और 8 पंचा 40, 4000 kg। टोटल रिक्वायरमेंट कितनी हुई मेरी, आई थिंक 14,000 kg। अब इसमें से अवेलेबल कितना है बच्चों, तो सबसे पहले अवेलेबल रॉ मटेरियल, अवेलेबल रॉ मटेरियल है 11,000 kgs। जैसे माइनस करोगे बच्चों, दिस इज कॉल्ड शॉर्टेज 3000 kg। ये मैंने आपको साबित करके बताया बच्चों, 3000 kg यूनिट की शॉर्टेज है। अब बच्चों हमें लेना है स्टेप नंबर 2, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पर्टिक्युलर प्रोडक्ट A અને प्रोडक्ट B। सबसे पहले बच्चों 5वीं या 6ठी लाइन में सेल्स प्राइस है। जैसे मैंने सेलिंग प्राइस देखी बच्चों, फर्स्ट 80 रुपीज़ है में, इसमें 60 रुपीज़ लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है 55 और 30। जैसे माइनस करोगे बच्चों, ये हो गया आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 80 में से 55 माइनस करोगे 25 और फिर सेकंड के अंदर आएगा बच्चों 30। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 फॉर कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल। इसके बाद बच्चों सफ़र को आगे बढ़ाने जा रहे हैं हम। यस, थर्ड स्टेप लेने जा रहे हैं। थर्ड स्टेप है बच्चों प्रोडक्शन मिक्स, ऐसा कह सकते हैं, पर की फैक्टर कंट्रीब्यूशन। पर की फैक्टर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू पर यूनिट कंट्रीब्यूशन अपॉन पर यूनिट की फैक्टर। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ए में बच्चों यहाँ से लेना है 25, 30, बी में 30 और नीचे पर यूनिट की फैक्टर ये रहा बच्चों, ए में 10 kg मटेरियल, बी में 8 kg, 10 kg અને 8 kg। जैसे डिवाइड करोगे आई थिंक रॉ मटेरियल आएगा पर यूनिट 2.5 और इसमें आएगा बच्चों बाजू में 3.75। अब इसमें हम नंबरिंग दोगे तो सबसे पहले नंबर 1 और फिर नंबर 2। चौथा स्टेप बच्चों प्रोडक्शन मिक्स, जो मात्र शोभा के लिए है, जिसमें आपको फर्स्ट किसे प्रोड्यूस करोगे वो लिखना। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन शॉर्टेज में किसका आया, फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बी, और उसके बाद लिखोगे बच्चों यस सेकेंड प्रोड्यूस्ड ए।
अब बच्चों इसके बाद क्वेश्चन के अंदर लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बच्चों, ऑप्टिमम प्रोडक्शन। अब ऑप्टिमम प्रोडक्शन के अंदर क्या करोगे, तो सबसे पहले टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल, बोलो अवेलेबल कितना है बच्चों, ये रहा अवेलेबल है 11,000 kg। इसमें से फर्स्ट किसका प्रोडक्शन करोगे, फर्स्ट प्रोडक्शन आएगा बी का। बी का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे कितना मटेरियल चाहिए, 500 × 8, जो बिना क्या थी लेबर आई थी, 500 × 8 यानी 4,000 kg। अब बचा कितना, 11 में से 4 गया, अब बचा है बच्चों 7,000 kg। अब मुझे अगर फुल प्रोडक्शन करना हो बच्चों ए का, तो मुझे चाहिए 1,000 × 10 10,000 kg। नहीं, मेरे पास शॉर्टेज है, तो सेकंड में किसका प्रोडक्शन होगा, तो सेकंड के अंदर होगा बी का। अब ए का 1,000 × 10 करूँगा, चाहिए 10,000 पर नहीं है, तो मुझे पता है ऊपर से 7,000 kg उतारा, ये 1,000 निकाला, 7,000 को 10 से डिवाइड करो, जैसे डिवाइड करोगे बच्चों 700 kg या यूनिट्स आएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना हो तो उसके लिए ए के 700 यूनिट्स और बी के 500 यूनिट सेल करो तो कंपनी विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। आंसर चेक करो बच्चों, आई थिंक एकदम सही है, मैं चेकिंग कर रहा हूं बच्चों, यस परफेक्ट वे पे आ सकता है। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ की फैक्टर। 4 स्टेप है बच्चों आपके सामने, देख सकते हो आप, एकदम आराम से लिखो, वीडियो पॉज करो बच्चों और नोट डाउन कर लीजिए। अब यही क्वेश्चन के अंदर बच्चों एक छठा आंसर मांगा नहीं है, फिर भी मैं गिन के दिखा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। अब आगे जो आपने वीडियो पॉज करके नोट डाउन किया, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना हो बच्चों, तो सबसे पहले आप लिखोगे टोटल कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए के 700 यूनिट थे, प्रोडक्ट बी के 500 यूनिट थे, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना था बच्चों, तो आई थिंक पहले का 25 था और दूसरे का 30। जैसे बच्चों इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट में आएगा 17,500 और सेकंड में आएगा बच्चों 15,000। टोटल करोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा मेरे ख्याल से 32,500 और ये जो कंट्रीब्यूशन आया उसमें से आप माइनस करोगे बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट, और जैसे फिक्स कॉस्ट देखोगे सब में फिक्स हो नहीं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तो इन दिस शॉर्टेज कंडीशन कंपनी विल अर्न 32,500 मैक्सिमम प्रॉफिट। वीडियो पॉज कीजिए और बच्चों पूरा लास्ट स्टेप भी नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसका रेफरेंस में आपको देखना है इल्यूस्ट्रेशन 4। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, टेक्स्ट बुक कैलसी के साथ ज्वाइंट हो जाओ। अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट O and P, सेलिंग प्राइस गिवन, मटेरियल लेबर गिवन, वेरिएबल ओवरहेड गिवन, पेज घुमाओ, टोटल फिक्स ओवरहेड 5,000 इफ लेबर आवर्स इन शॉर्ट सप्लाई। हर एक समय बच्चों अलग कॉन्सेप्ट, आगे वाले समय रॉ मटेरियल सॉर्टेड था, इसके अंदर लेबर आवर। प्रोडक्शन ऑफ विच प्रोडक्ट इज प्रॉफिटेबल, कौन सा प्रोडक्ट लेबर के शॉर्टेज हो तो प्रॉफिटेबल होगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी ओ की 1,000 यूनिट, पी की 2,000, 40,000 लेबर और मैक्सिमम अवेलेबल। हाउ मच ऑफ ईच प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अगेन बच्चों की फैक्टर का समय, सबसे पहला स्टेप लेंगे बच्चों, उसमें हम लिखेंगे शॉर्टेज ऑफ की फैक्टर। किसकी शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ की फैक्टर के अंदर सबसे पहले शॉर्टेज है लेबर आवर की। उसके अंदर बच्चों मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, प्रोडक्ट का नाम है O एंड P। सबसे पहले O के प्रोडक्शन यूनिट है पीछे 1,000 और B के है 2,000 इनटू लेबर आवर। लेबर आवर पे मेरा ध्यान जा रहा है तीसरी लाइन में, डायरेक्ट लेबर है 25 आवर्स और 10 आवर। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, यहाँ आएगा 25,000 आवर और यहाँ आएगा 20,000 आवर। टोटल करोगे बच्चों तो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कितना रिक्वायरमेंट है, तो आई थिंक 45,000 आवर। यूनिट लिखा है, पर यूनिट आवर्स दिए हुए है बच्चों, मैं चेकिंग कर लूँ, हाँ एकदम सही है। अब बच्चों अवेलेबल कितना है, तो लेस अवेलेबल आवर इक्वल टू 40,000।
तो शॉर्टेज कितनी हुई बच्चों? तो आपके सामने प्रूव हो रहा है कि शॉर्टेज है 5000 आवर की। चलो इसके बाद हम लेने जा रहे हैं बच्चों आउटस्टैंडिंग स्टेप नंबर 2, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जिसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट के नाम बोलो O, सेकेंड में P। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चों सेल्स प्राइस। प्रोडक्ट के अंदर सेलिंग प्राइस फर्स्ट लाइन में दिख रही है 145, सेकेंड में 98 लेस वेरिएबल कॉस्ट। पहला खर्च है उसमें डायरेक्ट मटेरियल जिसकी वैल्यू है 50 रुपीज़ और 40 रुपीज़, डायरेक्ट लेबर जिसकी वैल्यू है 25 आवर 1 रुपया, 25 इंटू 1 करोगे बच्चों 25 रुपया, और बाजू में 10 आवर है, ब्रैकेट में रेट 1 रुपये 10 रुपये। उसके बाद है बच्चों 3 नंबर में वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड में उनका कहना है 80% ऑफ वेजेस। 25 रुपये का 80% निकालो 20, 10 रुपये का 80% निकालो 8। जैसे माइनस करोगे बच्चों ये हो गया आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। माइनस करोगे तो फर्स्ट में आएगा कंट्रीब्यूशन 50, आई थिंक सेकेंड में आएगा बच्चों 40। यस, ये हो गया आपका लिमिटिंग फैक्टर बच्चों, बहुत ही आसान टॉपिक, उसका स्टेप नंबर 2। अब आगे जा रहे हैं बच्चों, थर्ड स्टेप में जा रहे हैं हम लोग, नजर बोर्ड पे। स्टेप नंबर 3, पर की फैक्टर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू पर यूनिट कंट्रीब्यूशन अपॉन पर यूनिट की फैक्टर। यहाँ प्रोडक्ट के नाम है O, उसमें पर यूनिट कंट्रीब्यूशन स्टेप नंबर 2 माथी ले लो 50, यहाँ P 40। नीचे बच्चों तो नीचे आपको लेना है पर यूनिट की फैक्टर। ये रहा 25 आवर 10 आवर, 25 आवर और 10 आवर। जैसे डिवाइड करोगे 2 आएगा, जैसे डिवाइड करोगे 4 आएगा। नंबरिंग दोगे तो इसे नंबर 1 देना है बच्चों, इसे नंबर 2। चौथा स्टेप बच्चों मात्र शोभा के लिए है, जिसे बोला जाता है प्रोडक्शन मिक्स। प्रोडक्शन मिक्स के अंदर खाली आपको लिखना है फर्स्ट किसे प्रोड्यूस करोगे। फर्स्ट प्रोड्यूस होगा बच्चों आई थिंक P। सेकंड किसे प्रोड्यूस करोगे तो सेकंड प्रोड्यूस होगा O। स्टेप नंबर 5 बच्चों ऑप्टिमम प्रोडक्शन। ऑप्टिमम प्रोडक्शन के अंदर बच्चों सबसे पहले अवेलेबल आवर लिखो। अवेलेबल आवर कितना है तो अवेलेबल है मेरे पास 40,000, ये लिखा। कई बार बच्चों में साइड में जाऊँ तो आप वीडियो पोस्ट करके नोटिंग करते रहना। बोलो अब प्रोडक्शन किसका करोगे, सबसे पहला प्रोडक्शन करोगे P का। फर्स्ट प्रोड्यूस्ड P प्रोडक्शन करना हो तो 2000 इंटू 10, 2000 इंटू 10 सबसे पहले चाहिए 20,000 आवर। माइनस करोगे बच्चों तो बचे कितने, बचे मेरे पास 20,000 आवर। अब मुझे बच्चों सेकेंड नंबर में प्रोडक्शन करना हो O का, तो आप O के लिए यहाँ देख सकते हो 1000 इंटू 25,000 है। अब 1000 इंटू आप 25 करोगे बच्चों तो मेरे पास 25,000 आवर है ही नहीं। मेरे पास है यहाँ 25, पर ये 1000 नहीं है, मेरे पास 25 आवर पर यूनिट फिक्स है। तो 20,000 को आप 25 से डिवाइड करोगे बच्चों तो यूनिट आएंगे मेरे ख्याल से 800। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया बच्चों आपका अफलातून स्टेप नंबर 5 ऑप्टिमम प्रोडक्शन। तो कह सकते हैं अगर कंपनी O के 800 यूनिट और P के 2000 यूनिट बनाएगी तो कंपनी विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। अब बच्चों प्रॉफिट कई बार लोग गिनने के लिए बोलते हैं, तो ये जो जगह उसमें आपके लिए मैं गिन लेता हूँ प्रॉफिट। 6 नंबर मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट का मीनिंग होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स। टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए प्रोडक्ट A प्रोडक्ट P। प्रोडक्ट A के O के यूनिट 800 लेने हैं, प्रोडक्ट P के यूनिट लेने हैं 2000। यहाँ कंट्रीब्यूशन ये रहा पर यूनिट 50, 40 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों 50 और 40। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 8 पंचा 40, 40,000
4 2 8 80,000। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1,20,000 लेस उसमें से बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट आई थिंक 80,000 या 40,000 में देख लो सब में। यस फिक्स कॉस्ट आप ही जो बच्चों ये लोग को है 40,000। जैसे फिक्स कॉस्ट 40,000 माइनस करोगे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा आई थिंक 80,000 रुपीज़। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ बच्चों। टोटल प्रॉफिट 120 में से फिक्स कॉस्ट 5,000 लेस की है। मैं चेक कर लो बच्चों कोई गड़बड़ नहीं है ना। सॉरी बच्चों मेरी गड़बड़ है। फिक्स ओवर 5,000 है खाली 5,000 है। जैसे माइनस करोगे 1,15,000 आएगा। वैल्यू लेने में गड़बड़ की थी। दिस इज कॉल्ड सम नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो बच्चों रेफरेंस में मात्र इलुस्ट्रेशन है जो आपको अच्छी तरह देखना है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और सेकेंड सम को भी नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कुछ हटके है बच्चों। इसमें की फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है पर सही में बेस्ट क्वेश्चन है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। द डायरेक्टर ऑफ आरसी लिमिटेड कंसीडरिंग द सेल्स बजट फॉर द नेक्स्ट बजट पीरियड। सेल्स बजट है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ बोर्ड ऑफ स्टेटमेंट शोइंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट रेकमेंडेड विच प्रोडक्ट मिक्स इज बेटर। एक ऑप्शन जिसमें 450 यूनिट ए के और बी के 300। सेकेंड ऑप्शन ए के मात्र 900। थर्ड ऑप्शन 600 यूनिट बी के। फोर्थ ऑप्शन ए के 600 बी के 900। नीचे फिक्स ओवर है 10,000 है। लेबर ओवर है वेरिएबल है सेलिंग प्राइस है। गुजरात यूनिवर्सिटी एमकॉम में आ चुका है बच्चों। कौन सा मिक्स बेटर है वो आपको गिनना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन गिन लेंगे बच्चों ठीक है। दो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। सबसे पहले बच्चों लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है पहली प्रोडक्ट की 60 रुपीज़ सेकेंड प्रोडक्ट की 100 लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट जिसमें सबसे पहले बच्चों आएगा डायरेक्ट मटेरियल जिसकी वैल्यू बुक में दिया हुआ है 20 रुपीज़ 25। सेकेंड आएगा बच्चों डायरेक्ट लेबर जिसकी वैल्यू है 50 पैसे। तो यहाँ 20 आवर इंटू 50 पैसे बाजू में 30 आवर इंटू 50 पैसे। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 10 और 15। उसके बाद है बच्चों थर्ड वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ वेजेस। ये रहा वेज 10 रुपये का 100%, 10 रुपये, 15 रुपये का 100%, 15 रुपये। जैसे माइनस करोगे बच्चों यू विल रिसीव कंट्रीब्यूशन। 60 में से बच्चों लेस करोगे आप 40 रुपीज़ मेरे ख्याल से आएगा आई थिंक 20 रुपीज़। 100 में से 25 न 5 30 न 10 40 न 5 50 न 55 लेस करोगे तो आएगा मेरे ख्याल से 45। मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों एकदम सही है। चलो अब बच्चों मैं एक एक ऑप्शन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन ऑप्शन 1 जिसमें A इक्वल टू 450 यूनिट्स और B इक्वल टू 300 यूनिट्स ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों टोटल कंट्रीब्यूशन A में 450 यूनिट एंड प्राइस कंट्रीब्यूशन के 20 रुपये। B के अंदर 300 यूनिट और प्राइस 45 रुपये ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन आएगा 9,000 सेकंड का आएगा 13,500। टोटल कंट्रीब्यूशन करोगे तो आएगा 22,500। इसमें से अब लेस करोगे बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट जो बुक में हमें दिया हुआ है 10,000। तो यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट रिसीव होगा 12,500। ऑप्शन नंबर 1 चेक करो बच्चों एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड ऑप्शन जिसके अंदर है बच्चों ए के मात्र 900 यूनिट्स। तो फिर से नीचे लिखेंगे बच्चों टोटल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में ए के 900 यूनिट इनटू कंट्रीब्यूशन प्राइस 20 रुपये मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18,000 रुपीज़ लेस फिक्स कॉस्ट की वैल्यू पहले से फिक्स है 10,000। तो यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 8,000 इन ऑप्शन नंबर 2।
अब लेने जा रहे हैं बच्चों हम ऑप्शन नंबर 3, जिसके अंदर बी के मात्र 600 यूनिट, बी के 600 यूनिट। फिर से लिखेंगे बच्चों टोटल कंट्रीब्यूशन, उसमें बी 600 यूनिट इंटू 45 रुपये। जैसे अब 600 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 27,000 रुपीज़ आएगा। उसमें से लेस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट 10,000, तो नेट प्रॉफिट आएगा या मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 17,000। ऑप्शन नंबर 4 चौथा ऑप्शन है बच्चों, जिसके अंदर अब मेरे पास ए के 600 और बी के 200 यूनिट है। फिर से लिखेंगे बच्चों टोटल कंट्रीब्यूशन ए 600 यूनिट इंटू 20 रुपये, बी 200 यूनिट इंटू 45, ऊपर आएगा 12,000, नीचे आएगा 9,000। टोटल कंट्रीब्यूशन 21,000 लेस अगेन फिक्स्ड कॉस्ट 10,000, तो प्रॉफिट आएगा बच्चों फिर से 11,000। अब आपको सोचना है विच ऑप्शन इज बेटर, तो मेरे ख्याल से बच्चों मैक्सिमम प्रॉफिट रियलाइज होता है थर्ड ऑप्शन में मेरे ख्याल से। यस, मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस मैक्सिमम ऑप्शन यही बेटर है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ओनली 600 यूनिट्स ऑफ बी गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट 70,000। सो ऑप्शन बी शुड बी टेकन। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून लिमिटिंग फैक्टर के सिवा का कुछ डिफरेंट करने वाला सम नंबर 3। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और एकदम आराम से पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए लिमिटिंग फैक्टर में 100% लिख दो बच्चों। ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। विमल कंपनी विच प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, पेज नंबर 23 पे बच्चों, गुजरात यूनिवर्सिटी 14 का सम आपको करना है। 3 प्रोडक्ट एबीसी, सेलिंग प्राइस, पीवी रेशियो, रॉ मटेरियल कंटेंट इन परसेंटेज, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। कंपनी हैज अ शॉर्टेज इन रॉ मटेरियल की फैक्टर। पहला क्वेश्चन, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो मार्केट कंस्ट्रेंट फॉर द आउटपुट ऑफ एनी प्रोडक्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रायोरिटी, यानी प्रोडक्शन मिक्स की प्रायोरिटी देनी है बच्चों। सेकंड, इफ द मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल 50,000 यूनिट ए, 30,000 बी, सी में टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल इज 20,70,000 मटेरियल रुपीज में आप जो डिटरमाइन द प्रोडक्शन मिक्स विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। अच्छा क्वेश्चन बच्चों, 100% एग्जाम के लाए। सबसे पहला स्टेप बच्चों 1 नंबर में यहां हमें लेना है शॉर्टेज ऑफ की फैक्टर। अब जनरली आप शॉर्टेज का गिनती करते हो, पर ये सब में शॉर्टेज किसका बोला है बच्चों, रॉ मटेरियल का। अब इसकी गिनती नहीं कर सकते, क्यों, आपके पास पर केजी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। उसके बाद बच्चों सेकेंड स्टेप, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है बच्चों सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट के नाम ले, ए, बी और सी। सबसे पहले बच्चों सेलिंग प्राइस या सेल्स वैल्यू है 200, 140 और 100। उसके बाद बच्चों यहाँ वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, जैसे माइनस करोगे नीचे क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। पर बच्चों यहाँ एक फॉर्मूला है पीवी रेशियो का, जो मैं लिख के दिखा देता हूँ। पीवी रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया OITY में। पीवी रेशियो का मीनिंग है C/S × 100। अब मेरे पास सेलिंग प्राइस है और पीवी रेशियो बचे, तो C का मीनिंग क्या होगा, C = सेल्स × पीवी। तो मैं हर एक के लिए पीवी रेशियो यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों। पहले में पीवी रेशियो है 20%, दूसरे में है पीवी 25% और तीसरे में है 30%। तो जैसे सेल को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 200 का 20%, 40, 140 का 25%, 35, 100 का 30%, 30। क्लियर? तो आ शू मळ्युं बाळको, पीवी रेशियो उपरथी कंट्रीब्यूशन मळी गयुं। फर्स्ट इंपोर्टન્ટ क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों। अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, तो
200 में से 40 गया 160, 140 में से 35 गया 105, 100 में से 30 गया 17। ठीक है, अब यहाँ से भी ये बच्चों सम पूरा नहीं हो रहा है। आगे मुझे चाहिए इसमें रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कैसे ढूंढोगे, तो यहाँ नोटिंग रॉ मटेरियल रुपीज़ में। अब उसमें क्या बोला है बच्चों, परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट 60%। तो रॉ मटेरियल कितना है 60% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो ये रही वेरिएबल कॉस्ट, 160 का 60 96 रुपये, 105 का 60 63 और 70 का 42। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टेबल है बच्चों, अलग करने की कोशिश। पीवी रेशियो आपे तो सेल्स होती वेरिएबल कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो रॉ मटेरियल बदू जाइए। अब चाहिए बच्चों मुझे स्टेप नंबर 3 पर की फैक्टर कंट्रीब्यूशन। फॉर की फैक्टर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू पर यूनिट कंट्रीब्यूशन अपॉन पर यूनिट की फैक्टर। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। प्रोडक्ट ए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 40, फिर बी 35 और सी में 30। पर यूनिट की फैक्टर नहीं है मेरे पास, रुपीज़ में, यही ले लो बच्चों सीधा रॉ मटेरियल 96 रुपीज़, फिर 63 रुपीज़ और फिर 42 रुपीज़। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों, फर्स्ट का आंसर आएगा 0.4167, सेकेंड का आएगा बच्चों 0.56 और थर्ड का आएगा बच्चों 0.71। और इसके अंदर आपको नंबरिंग देना है। बोलो हाईएस्ट वैल्यू किस में है, नंबर 1, लो किस में है, नंबर 2, सबसे लो किस में है, नंबर 3। ये हो गया बच्चों आपका पर की फैक्टर कंट्रीब्यूशन। अब आपको खाली नंबरिंग देना है चौथे स्टेप में। बोलो प्रोडक्शन मिक्स में आप फर्स्ट प्रोडक्शन किसका करोगे बच्चों, तो यहाँ आप लिखोगे फर्स्ट प्रोड्यूस्ड आई थिंक सी, सेकेंड किसे प्रोड्यूस करोगे, सेकेंड प्रोड्यूस्ड बी एंड थर्ड प्रोड्यूस्ड ए। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका आंसर नंबर 1। चेक करो तो बच्चों, यस एकदम सही है। अब मुझे सेकंड क्वेश्चन के अंदर रॉ मटेरियल मेरे पास 20,70,000 है, उसका यूज करना है। तो आंसर नंबर 2 यस, जिसके अंदर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट आया ऐसा फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऑफ, ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऐसे लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले टोटल अवेलेबल रॉ मटेरियल इन रुपीज 20,70,000 આટલો માલ અવેલેબલ છે બાળકો રૂપીઝમાં લેસ। सबसे पहला प्रोडक्शन किसका करोगे, प्रोडक्शन ऑफ सी। अब सी का प्रोडक्शन करना हो बच्चों तो सी के यूनिट कितने हैं, तो सी में प्रोडक्शन यूनिट है बच्चों 20,000 यूनिट्स इनटू रॉ मटेरियल कितना है सी का, रॉ मटेरियल प्राइस है 42 रुपीज़। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 8,40,000 आएगा। जैसे माइनस करोगे बच्चों, अब मेरे पास बचेगा 12,30,000। ठीक है, अब सेकंड नंबर में किसका करना है, तो अब सेकंड नंबर में करना है बच्चों प्रोडक्शन ऑफ बी। अब बी का फुल प्रोडक्शन करना हो बच्चों तो बी के प्रोडक्शन यूनिट है यहाँ 30,000 यूनिट्स इनटू रॉ मटेरियल लोगे 63। अगर आप लेने जाते हो बच्चों तो वैल्यू लिमिट से ऊपर जा रही हो तो क्या करूँ बोलो, तो मुझे पता है यहाँ बच्चों 30,000 यूनिट बन नहीं सकते अब, क्योंकि मेरे पास 63 रुपीज़ मटेरियल की प्राइस है लिमिटेशन। तो इसको नीचे उतारो, यहाँ डैश करो। अब 12,30,000 को आप डिवाइड करो 63 से, 12,30 को आप डिवाइड करोगे तो 19524 आएगा। 19524 यूनिट्स इज द मैजिकल फिगर ऑफ। तो आप कह सकते हैं बच्चों मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए अगर कंपनी बी के 19524 और सी के 20,000 यूनिट सेल करे तो कंपनी विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स।
ये हो गया बच्चों यूनिवर्सिटी का आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन, जिसमें रॉ मटेरियल पीवी रेशियो के आधार पे कुछ अलग तरीके से फाइंड किया है बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए और पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गया बच्चों 4 क्वेश्चन के साथ आउटस्टैंडिंग लेक्चर ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों बाकी बचे हुए सम और यूनिवर्सिटी का वर्क हम करेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.